वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा सहोत्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो नाकुमट होता है वो कौन सा नाकुमट है जिसको हम लोग खा सकते हैं, मतलब जो एडिबल होता है। लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं नाकुमट के रिगार्डिंग कि जो नाकुमट होता है वो क्या होता है, कौन सा नाकुमट हम लोग खा सकते हैं, इसका टेस्ट किस तरह का होता है और क्या इसको खाने के कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाकुमट के खाने के बारे में कि कौन सा नाकुमट है उसको खा सकते हैं। वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब ये आती है कि कौन सी नाकुमट की ऐसी फॉर्म है जिसको हम लोग खा सकते हैं, मतलब कौन सी कैटेगरी है जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो काफ़ी सारी रिसर्च के बाद मेरे को पता चला कि एक जो यूडीसाई हाफ रोस्टेड नाकुमट होता है उसको हम लोग खा सकते हैं। बात करूँ कि ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा, तो आपको ये ग्रैन्यूल की फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये तो बात आप जानते हो कि ये रोस्टेड है तो आपको ये ग्रैन्यूल की फॉर्म में ही रिसीव होगा। अब बात ये करूँ कि वहाँ पर क्या क्या लिखा था, मतलब हर एक चीज़ की ना वहाँ पे लिखा होता है, इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा होता है, या तो फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन से इसके काम है, यूजेस लिखे होते हैं। तो वहाँ पे सीधा सा लिखा था कि इसका जो टेस्ट है वो अर्थी होता है और ये आपको ग्रैन्यूल की फॉर्म में मिलेगा। और साथ ही साथ यूज़ के बारे में बात करूँ तो इसका जो काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। मतलब यदि हम लोग इसको खाते हैं तो ये हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करेगा। ये इसके बारे में सारा कुछ मेंशन था वहाँ पर। तो अब बात ये आती है कि यदि ये हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है तो वो किस तरह से करता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो चीज़ एडिबल है। तो यदि हम लोग उसको खा रहे हैं और उससे हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो ये जानना हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि किस तरह से ये हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। मैं बात करूँ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में तो आपको पता ही है कि फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, मतलब ह्यूमन भी आते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आपके शरीर में यदि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं तो उनका जो रिमूवल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये डिटॉक्स कर रहा है हमारी बॉडी को। अब बात ये आती है कि कौन करता है हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन। तो मेनली जो ये फंक्शन कैरीड आउट होते हैं वो होते हैं लीवर के थ्रू। बोल हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो लीवर है वो वहाँ पर वर्क कर रहा है। और आपको पता है कि लीवर काफ़ी सारा हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है, एक विटल ऑर्गन है जो कि हमारे काफ़ी सारे शरीर के फंक्शंस को कैरीड आउट करता है। अब बात ये आती है कि जो लीवर होता है, आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं तो ग्लूकोज बनता है और जो लीवर होता है वही बनाता है। और लीवर क्या करता है कि हमारे भोजन में से काफ़ी सारे जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ताकि वो ग्लूकोज को बना सके। और हाँ, ये काम करता है जो हमारा लीवर होता है। तो अब बात ये आती है कि ये इस चीज़ का दावा किया जाता है कि जो हाफ रोस्टेड नाकुमट है वो हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि हमारी लीवर के लिए अच्छा है। तो यदि आप खुद सोचिए कि कोई चीज़ आप खा रहे हो उसका आपके लीवर पर यदि गलत असर पड़ रहा है तो वो जो आपके शरीर के बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। मेनली जब मैं बात करूँ तो जब भी आप कोई भी मिट्टी खाते हो, किसी भी तरह की मिट्टी खाते हो, चाहे रोस्टेड हो, चाहे हाफ रोस्टेड हो, चाहे वो सेमी रोस्टेड, जो भी रोस्टेड हो, नॉन रोस्टेड भी हो चाहे वो, जब भी आप खाते हो तो सबसे पहले आप उसका जो असर पड़ता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ता है। बोलने का मतलब ये है कि जब भी वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है तो उसका आपके शरीर पर बुरा ही असर पड़ता है। वो वहाँ पर जाकर काफ़ी आपकी एक डाइजेशन की एक अपनी प्रोसेस होती है तो उसमें भी वो रुकावट डालती है। सेकेंड यदि मैं बात करूँ तो किडनी के बारे में बात करूँ तो किडनी का आपको पता है कि एक अलग मैकेनिज्म होता है जो कि फिल्टर पर वेस्ट होता है। तो यदि उसके जो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो तो फिल्टर हो ही नहीं पाएंगे, तो उसका भी आपकी किडनी पर भी असर पड़ेगा। मतलब बोलने का ये है कि जब भी आप कोई भी किसी भी तरह की मिट्टी खाते हो तो उसका सीधा जो असर होता है वो आपकी
बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो ये सब चीज़ सोचना शायद गलत ही होगा कि ये हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करती है। मानना काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद इसको बनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो आप खुद भी कर सकते हो इसके बारे में रिसर्च। तो आपको भी कोई मतलब एक ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी इन सब चीज़ों से। मतलब आप जितना मर्जी सर्च कर लोगे, आपको क्लियरली कहीं भी नहीं लिखा होगा कि ये डिटॉक्स करती है हमारी बॉडी को, तो किस तरह से करती है। सो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि चाहे वो हाफ रोस्टेड हो, नाकुमट में कोई भी उसकी कैटेगरी हो, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ही होती है। सो ये मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पज़ था कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं तो हम लोग सोचते हैं क्या पता ये सही ही होगी, है ना, एडिबल है, यहाँ पे मेंशन है, लेकिन उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं बताई गई है। तो आप भी जब इसको बाय करें तो कृपया करके ध्यान से ही करें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।